औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क का पेपर जो कि 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है उसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं डिटेल के साथ। तो हमारे पास 14 क्वेश्चन है कि वैन स्टैंड्स फॉर, तो ये आपने याद रखना है। वाइट वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है जी मोर देन वन सिटी। अगर आप एक से ज़्यादा सिटी में नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम वैन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैन होता है। इससे जो नीचे होता है वो मैन होता है। मैन स्टैंड्स फॉर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है जी वन सिटी का जो नेटवर्क हो सकता है उसको हम वन सिटी नेटवर्क, सिंपल वर्ड्स में अगर आपने याद करना हो तो उसके लिए हम वैन का वर्ड यूज़ करते हैं, नेटवर्क। सर हमारे पास लैन होता है। लैन होता है लैंड एरिया नेटवर्क। ये होता है वन और मोर बिल्डिंग। जब एक बिल्डिंग या एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स उनके दरमियान अगर हमने एक नेटवर्क बना रखा हो तो उसको हम लैन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है? तो ये हैदर अली आतिश का है। हैदर अली आतिश का ये शेर है जी। ये पूरी गज़ल ही मतलब 9th से 10th की क्लास में है। तो पूरी गज़ल ये है कि ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये इस गज़ल का मतला है। नेक्स्ट इसका शेर है कि पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। ये इसके दो मशहूर शेर हैं। इसके अलावा भी हैदर आतिश का एक मशहूर शेर है कि तलाश यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, हमारा साया हमें नागवार राह में है। जो मैक्सिमम बार ये पूछा गया है वो यही शेर है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इराक लेफ्ट बगदाद पैक्ट। इराक ने बगदाद पैक्ट को कब छोड़ा था? तो ये आपने याद रखना है कि इराक ने बगदाद पैक्ट को 1959 में छोड़ा था। ठीक है। और बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम आपने याद रखना है। बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम आप सेंटो है। बगदाद पैक्ट को सेंटो भी कहते हैं। सेंटो मीन्स सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल ईस्ट नेशनल, एक मिनट जी, सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप हुई थी, ये भी आपने याद रखना है कि ये सेटअप कब हुई थी। तो ये सेटअप हुई थी जी 24 सितंबर 24 फरवरी
1955 में ये सेटअप हुई थी। और पाकिस्तान ने जो ज्वाइन किया था वो आपने याद रखना है, पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 23 सितंबर 1955 में पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। तो ये ख़त्म कब हुई थी? ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी 1979 में ख़त्म हो गई थी। और पाकिस्तान ने भी इसको छोड़ दिया था। आपने याद रखना है, पाकिस्तान लेफ्ट। जब ये ख़त्म हो गई तो सवाल ये भी आता है। तो आपने याद रखना है कि इराक लेफ्ट बगदाद पैक्ट 1959। और बगदाद पैक्ट क्या है? इसको हम सेंटो कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 24 फरवरी 1955 में इस्टेब्लिश हुई। पाकिस्तान ने 23 सितंबर 1955 को ज्वाइन किया। और एंड कब हुई? ये 1979 में पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट जो यूएई की फ़्लाइट है, कमर्शियल फ़्लाइट, वो इसराइल में कब गई थी? तो इसका आंसर है जी कि 9 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2020 को ये फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट जो यूएई की गई थी। अब इसराइल से रेलिवेंट जो सवाल पूछे जाते हैं कि इसराइल कब बना, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 14 मई 1948 को इसराइल बना। फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट इसराइल। तो इसराइल को सबसे पहले यूएसए ने तस्लीम किया। फिर फर्स्ट मुस्लिम कंट्री के ज़िक्र आ जाए, मुस्लिम कंट्री टू एक्सेप्ट इसराइल, तो वो आपने याद रखना है इजिप्ट है, ठीक है। और तुर्की एक्सेप्टेड, आपने याद रखना है तुर्की ने इसराइल को कब तस्लीम किया? तो तुर्की ने तस्लीम किया था मार्च 1949 को तुर्की ने तस्लीम किया। इसके अलावा यूएई के बारे में जो सवाल एक और आता रहता है वो है कि यूएई ओपनड इट्स एम्बेसी ऑन 30 मई 2021 में। ये चंद इसराइल से रेलिवेंट सवाल हैं। और फर्स्ट जो इसका एम्बेसडर था, फर्स्ट जो एम्बेसडर ऑफ यूएई था, उसका क्या नाम था? उसका नाम आपने याद रखना है अल ख्वाजा। जी है। जो करंट इसके जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम है, करंट पीएम जो है वह है नेतन्याहू। ये तकरीबन लॉन्गेस्ट पीरियड है इनका, लॉन्गेस्ट पीरियड एज ए पीएम है, ठीक है। तकरीबन कितना पीरियड हो चुका है इसका? 15 ईयर्स। तो ये इसराइल से रेलिवेंट जो आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि यूएई ने कमर्शियल फ़्लाइट इसराइल कब भेजी? तो 19 अक्टूबर 2020। इसराइल ने कब बना? तो 14 मई 1948। फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट इसराइल यूएसए। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू एक्सेप्ट इसराइल इजिप्ट। तुर्की एक्सेप्टेड मार्च 1949। यूएई ओपन इट्स एम्बेसी
तो 13 मई 2021। और फर्स्ट एम्बेसडर अल ख्वाजा, करंट पीएम नेतन्याहू, और लॉन्गेस्ट पीरियड एज ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपने याद रखना है उसके 5 मेंबर्स होते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, तो आपने याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उस इसके अलावा जजेस, नंबर ऑफ जजेस वो कितने हैं जी, वो करंट जो है आपने याद रखना है 16 है। करंट इनके जो 16 हैं जजेस, और उसमें एक इनका जो हेड है चीफ जस्टिस, यानी 17 बन जाएंगे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। रिटायरमेंट एज कितनी होती है, रिटायरमेंट अगर एज पूछते हैं, ये भी सवाल आता है, तो 65 ईयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर होती है। इसके अलावा डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन द बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया था, तो ये आपने याद रखें केंजे, जी केंजो टांग, केंजो टैंग ने इसको किया था। ये इनका ताल्लुक जी जापान से है, ठीक है। तो ये चंद सवाल आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रेलिवेंट कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कंप्राइज 5 मेंबर होते हैं, और किसी भी जज के खिलाफ ये कंप्लेंट सुनते हैं। और आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल आर्टिकल 209 के तहत ये क्या करते हैं, टू हेयर द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जो जजेस होते हैं, जजेस के मिसकंडक्ट्स के खिलाफ ये केस सुनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव से मुराद होता है बगैर इतला के जो छुट्टी कर लेते हैं, यानी absence from वर्क विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, उसको हम फ्रेंच लीव कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, एनालॉगी बतानी थी कि काऊ का बुल है, और कपड़े हम कहाँ रखते हैं, क्लोजेस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट्स का अपोजिट आपने बताना है, तो पैरासाइट्स का अपोजिट क्या होता है जी, होस्ट होता है। पैरासाइट्स वो जानवर होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अपोजिट ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड का आपने अपोजिट बताना था, तो फॉरबिड का अपोजिट होता है परमिट, परमिट इजाज़त देना, अलाउ करना, ठीक है। तो इसको फॉरबिड का ये अपोजिट बनता है। फिर सवाल है कि हाउ मैनी व्यूज़ ऑफ एम एस वर्ल्ड आर, एम एस वर्ल्ड में 5 व्यूज़ होते हैं, ये आप याद रखना है। फिर नून मीम राशिद, नून मीम राशिद की वजह शोहरत क्या थे, तो ये आज़ाद नज़म के हवाले से मशहूर थे, आज़ाद नज़म के हवाले से मशहूर थे। नून मीम राशिद से रेलिवेंट जो सवाल पूछे गए हैं वो इनकी बुक्स के बारे में पूछा गया, तो आपने याद रखना इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। एक मावरा है, मावरा, दूसरा है ईरान में अजनबी, ईरान में अजनबी, इनकी एक मशहूर किताब है। इसके अलावा इनकी जो मशहूर नज़में हैं, ठीक है, फेमस जो पोएम्स हैं इनकी, वो भी आपने याद रखनी है। एक हुस्न कूज़ागर, हुस्न हुस्न कूज़ागर, ये इनकी मशहूर एक। इसके अलावा अंधा कबाड़ी, अंधा कबाड़ी, ये इनकी मशहूर नज़में हैं।
नेक्स्ट है कीदा किस लफ्ज़ से निकला है? ये लफ्ज़ अकद से निकला है। कीदा किससे निकला है? ये सॉरी, हाँ, अकीदा किससे निकला है? तो ये अकद से निकला है। अकद, अकद का मतलब होता है गिरा डालना, गिरा, गिरा डालना। नेक्स्ट हमारे पास है कि लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम कौन सा है? तो आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम जो है ना, उधर बेला डैम है। ये दुनिया का भी सबसे बड़ा डैम है अर्थफील्ड, और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डैम है। और ये बना था जी 1976 में, ये कंप्लीट हुआ था, कंप्लीटेड। तो ये याद रखना है तरबेला डैम के हवाले से। और ये कौन से रिवर पे है? तो इंडस रिवर पे है। कहाँ पे है? तो KPK में। और इसके अलावा जो मंगला डैम है उसके बारे में पूछा जाता है, तो मंगला डैम झेलम रिवर पे है। ठीक है। इसके अलावा वारसक डैम जो है, वारसक डैम जी काबुल रिवर पे है। इसके अलावा दुनिया के जो मशहूर से डैम हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वो थ्री गोर्जियस डैम है। थ्री गोर्जियस डैम है। अगर वो सिर्फ पूछता है कि लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, तो वो थ्री गोर्जियस। अगर वो लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम पूछता है दुनिया में, तो वो तरबेला है, वो दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी। वैसे अगर सिर्फ पाकिस्तान का पूछता है कि लार्जेस्ट डैम आप पाकिस्तान कौन सा है, तो वो तरबेला डैम है। तो ये इनमें फ़र्क आपने याद रखना है कि अगर सिर्फ डैम का जिक्र करता है और दुनिया का लार्जेस्ट कहता है, तो फिर थ्री गोर्जियस डैम है, जो कि किस रिवर पे? आन योंग्स रिवर पे है। योंग्स रिवर पे है, जो कि चाइना में वाक़ है, चाइना में वाक़ है। और योंग्स रिवर के बारे में आपने याद रखना है कि योंग्स जो रिवर है, योंग्स जो रिवर है, ये एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ रिवर इन एशिया। तो एशिया का अगर वो पूछता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो योंग्स रिवर है। और पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर है, वो इंडस रिवर है। इसके अलावा मूसल जो डैम है वो किस पे है? तो मूसल के बारे में आपने याद रखना है। मूसल डैम जो है ना, ये टिग्रस रिवर पे है, रिवर टिग्रस पे है। इसके अलावा वो पूछता है असवान डैम किस पे है? तो असवान डैम जो है ना, वो नाइल रिवर पे है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट आपने याद रखना है वो अमेज़ोन है, और लॉन्गेस्ट नाइल है। फिर न्यूरिक डैम कहाँ पे है? तो आपने याद रखना है कि न्यूरिक डैम के बारे में पूछा जाता है। तो न्यूरिक डैम ये किस मुल्क में है? तो ये ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में है। और नील कहाँ पे है? तो ये आपने याद रखना है, ये इजिप्ट में है। ठीक है। तो और टिग्रस रिवर कहाँ पे है? तो ये इराक में है, इराक में। ये चंद सवालात
जो डैम के हवाले से पूछा जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, तो वो है ईरान। और पाकिस्तान के वेस्ट में, सॉरी, पाकिस्तान के जो वेस्ट में है वो अफ़गानिस्तान है। और अगर वो पूछता है कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में कौन सा है, तो वो ईरान है। तो ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान, इसकी बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री कब बनाई गई थी, 1893 में इसकी बाउंड्री बनाई गई थी। और आजकल इसकी है 2470 किलोमीटर इनकी जी बाउंड्री है। ये आपने याद रखनी है कि ड्यूरेंट कितनी है, सॉरी 2670 है इनकी बाउंड्री। और उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये किसने लिखी थी, तो अच्छा, बुक आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये बुक किसने लिखी है, बल्कि ये बुक के बारे में सवाल नहीं था, आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसने दिया था। तो ये आपने याद रखना है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय अल्लामा इकबाल ने दिया था, आइडिया ऑफ सल्ला इकबाल ने दिया था। फिर है नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाउसेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये 1957 56 की बात करता है। तो ये वन हाउस पे डिपेंड था, ये आपने याद रखना है, वन हाउस पे डिपेंड था। इसके अलावा 1962 का भी वन हाउस पे था। आपने याद रखना है टू हाउस पे वो कौन सा था, 1973 वाला टू हाउसेस पे मुश्तमिल था। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है कि सीज़ फायर लाइन इज़ एस्टेब्लिश। तो आपने याद रखना है सीज़ फायर लाइन जो है ना एस्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1949 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। और किस एग्रीमेंट के तहत, तो आपने याद रखना है कराची एग्रीमेंट के साथ, कराची एग्रीमेंट के तहत ये सीज़ फायर लाइन एस्टेब्लिश हुई थी। इसका नाम हमने चेंज किया था, तो चेंज हो गया था, चेंज इनटू LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ये चेंज कब हुआ था, ऑन 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट के तहत इसका नाम तब्दील हो गया था, LOC बना था। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपने याद रखनी है, टोटल जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास है 861 किलोमीटर, लेटेस्ट जो है 861 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, ठीक है, उसमें आपने याद रखना है रेड क्लिफ लाइंस है, जिसे एक्चुअल लाइन भी कहते हैं। ये है 21 किलोमीटर। इसके अलावा पैरेलल लाइन है, ठीक है, 24 पैरेलल लाइन अगर पूछता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर वो पूछता है वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है, बाउंड्री, तो वो आपने याद रखना है 202 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा क्रीक का पूछता है तो 96, क्रीक की जो लेंथ है वो आपने
याद रखनी है। कितनी है? करीब क्या है, 96 किलोमीटर। ये चंद बाउंड्रीज हैं जो पाकिस्तान की। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि ईसीओ कब बना था, तो ये आपने याद रखना है 1985 में ईसीओ बना था। पहले ये क्या था? आरसीडी था, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1964 में सेटअप हुई थी। फिर इसने नाम तब्दीली किया और 1985 में। जो फाउंडर कौन कौन से कंट्री थे, ये आपने याद रखना है कि फाउंडर्स कौन से थे। ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि स्पेन ने नेटो को कब ज्वाइन किया, तो 30 मई 1982 को स्पेन के जो सवाल आता है, तारिक बिन ज़ियाद अटैक्ड 711 में तारिक बिन ज़ियाद ने अटैक किया था। और इस नेशनल गेम इसकी पूछी जाती है, तो नेशनल गेम है बुल फाइटिंग इसकी नेशनल गेम है। पहले कुछ अर्सा पहले ये पेपर में पूछी जाती रही है। बाकी हमने नेटो के बारे में पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये जूनियर क्लर्क कितने ही सवालात थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।